नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। कल 14 सितंबर था, हिंदी दिवस। उन संस्थाओं, कॉन्वेंट विद्यालयों की ओर से भी हिंदी दिवस की बधाइयाँ लोगों को दी गई, जिनके विद्यालयों में बच्चों को हिंदी बोलने पर प्रतिबंध रहता है, वो नहीं बोल पाते। कई जगह हिंदी की चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य में इस विषय पर सभा, सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है। पर यदि शुभकामनाओं देने वालों में से ही अधिकांश लोगों से यह पूछा जाए कि आज हिंदी दिवस क्यों है और आज ही हिंदी दिवस क्यों है, क्यों मनाया जाता है, तो शायद अधिकांश यह नहीं बता पाएंगे। पर सभी दे रहे हैं तो हर कोई एक दूसरे की ओर उसे ठेल रहा है। पर यदि यह सही मायने में हिंदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, तो वह चुनौती है हिंदी भाषियों में अपनी भाषा के प्रति ही हीनता की वह भावना, जो न जाने कब से दिमाग में बैठा दी गई है। जब अंग्रेजी दान के ज़माने में ऐसा किया गया हो तो यह समझ में आ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें ऐसी एक पीढ़ी भारत से चाहिए थी जो उनके शासन में मदद कर सके। जब आज हमें आज़ादी के 77 वर्ष हो चुके हैं, तो फिर यह भावना कैसे बढ़ती चली जा रही है कि आज समाज का एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को यदि किसी टूट पूजिए अंग्रेजी दां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है, उसकी फीस जुटा सकता है, तो वह अपने बच्चों को वही भेजना चाहता है। यदि बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब उस परिवार के पास उस विद्यालय की फीस जुटाने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। तो यह एक व्यामोह तैयार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि सामान्य हीनता की इस भावना को समझना हो तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं कुछ एकाध सौ व्यक्तियों के हस्ताक्षर के लिए हिंदी प्रदेश के किसी भी संस्था में ही क्यों न हो, जहाँ शिक्षित ही रहते हों, वहाँ हस्ताक्षर के लिए कोई पुस्तिका रख दी जाए और हस्ताक्षर के लिए कह दिया जाए कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग अंग्रेजी में ही अपना हस्ताक्षर बनाते हैं, जो अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, एक सही अंग्रेजी का वाक्य बोल नहीं सकते, पर वे भी अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर बनाकर अपने को सामान्य से उच्च श्रेणी का मनवाने को आतुर रहते हैं। यह उनके उच्चता की, यह अपनी भाषा के प्रति हीनता का ही तो द्योतक है कि वो अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर बना देंगे तो सामान्य से इतर हो जाएंगे। यह भावना आमतौर पर बैठाई जाती है और हिंदी प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों के द्वारा अपने ही बच्चों में यह बैठा दी जाती है कि उनके मेहनत के लिए बहुत सारे विषय हैं, हिंदी में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में अपना सर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो हिंदी प्रदेशों में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के माध्यमिक परीक्षा के परिणाम में लाखों बच्चे हिंदी में असफल हो जाते हैं, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी है। क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि उनके मेहनत के लिए अन्य विषय हैं, हिंदी में उन्हें मेहनत करने और अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी के प्रति यह भाव हिंदी भाषियों के मन में न जाने कब से बैठा दिया गया और क्रमशः उसे आज़ाद भारत में भी पल्लवित पोषित किया जाता रहा है। तब जबकि आज दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे नंबर पर आती है। दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग कार्यरत है, वहाँ हिंदी की शिक्षा दी जाती है। लाखों की संख्या में हजारों हिंदी के अखबार प्रकाशित होते हैं, सैकड़ों हिंदी के चैनल हैं, जहाँ लाखों की संख्या में पत्रकार रोजी रोजगार पा रहे हैं।
प्रकाशन संस्थानों से पा रहे हैं, पर यदि भारत के कुछ गिने चुने या उच्च दर्जे के पत्रकार या प्रकाशन संस्थानों की चर्चा आती है, कुछ लेखकों के नाम पूछा जाए, तो अंग्रेजी दांत सामान्य लेखक भी एक विशिष्ट प्रभामंडल के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है। कुछ विशेष अंग्रेजी के समाचार जिनकी प्रतियां कुछ हजार छपती हैं, उनके पत्रकार और वो प्रकाशन संस्थान प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के रूप में गिने जाते हैं। पर यह अकारण नहीं है, पर यह भावना अकारण नहीं है। स्वयं इन मीडिया संस्थानों, अखबार के संपादक से लेकर उनके संस्थान के प्रबंधकों तक यह बात जानते हैं या मानते हैं कि उनके पाठक यानी हिंदी भाषी लोगों का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर उच्च दर्जे का नहीं है जैसा अंग्रेजी पढ़ने या समझने वालों का होता है। तभी तो वैसी खोजपूर्ण रिपोर्टें या गंभीर आलेख उनके अखबार की विषय नहीं बनते हैं, और कुछ हजार छपने वाले अखबारों की खोजपूर्ण रिपोर्टें, उनके आलेख अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर लेती है। उसके संपादक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, जो किसी हिंदी संपादक के लिए जीवन भर की संपूर्ण पूंजी नहीं बन पाती। तो हिंदी के प्रति स्वयं यदि कोई सबसे बड़ी चुनौती आज वैश्विक स्तर पर है, तो भले उसका प्रसार बढ़ रहा हो, पर हिंदी के प्रति हीनता की यह भावना सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि वो हिंदी जानते हैं, हिंदी ही जानते हैं, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा नहीं जानते, तो इसका मतलब वे द्विम दर्जे के लोग हैं। ऐसी मानसिकता किसी प्रादेशिक भाषाओं में नहीं है। किसी अन्य प्रांतीय भाषाओं में, दक्षिण या पूर्व के राज्यों जहाँ के लोग सिर्फ अपनी मातृभाषा जानते हैं, उनमें ऐसी हीनता नहीं होती है जैसी हीनता हिंदी के प्रति है, जबकि यह भारत की सबसे अधिक बोली समझी और लिखी जाने वाली और दुनिया की दूसरी सबसे अधिक ऐसी भाषा है। तो फिर हिंदी के प्रति ऐसी हीनता की भावना क्यों? और जब तक इस चुनौती को स्वीकार कर हीनता के इस भाव को हिंदी भाषियों के दिमाग से न निकाल दिया जाए, उन्हें भी वैसी सामग्री मुहैया न करा दी जाए, तब तक यह सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, बनती रहेगी, बनी रहेगी, और यही हिंदी भाषियों के और हिंदी भाषा के लिए सबसे शायद आज की गंभीर चुनौती है। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में किसी नए विषय के साथ।